झारखंड में माओवादियों का आखिरी किला सारंडा भी अब ध्वस्त हो चुका है, लेकिन सवाल है कि आखिर अपने ही सबसे सेफ किले में कैसे कुख्यात मिशिर बेसरा फंस गया, जिसकी रणनीति पूरे देश के माओवादी मानते थे कि उसके रणनीति का लोहा मनवा लेता था, कि पहले ही तमाम चीजों का आकलन कर लेता। लेकिन आखिर झारखंड में मिशिर बेसरा की रणनीति फेल कैसे हो गई और तमाम इलाकों के बाद वह अपने सबसे सुरक्षित गढ़ माने जाने वाले सारंडा में कैसे उलझ गया, जिस वजह से उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ा तो कई हथियार डाल चुके हैं और आखिर में मिशिर बेसरा को अकेले सारंडा छोड़कर भागना पड़ गया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 31 मार्च 2026 एक डेडलाइन गृह मंत्रालय के द्वारा तय की गई, जिसमें कहा गया कि देश में लाल आतंक का नामो निशान खत्म हो जाएगा, कहीं पर भी लाल सलाम की गूंज नहीं गूंजेगी। ऐसे में डेडलाइन तय हुई एक रणनीति सुरक्षा बल के जवानों के लिए बनी, जिसमें तमाम इलाके खासकर झारखंड के सारंडा इलाके में स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत हुई। और अब तक माना जाता था कि इस जंगल में सुरक्षा बल के जवान जाने से कतराते थे। पहुंच भी जाते तो यह ऐसा जंगल है जहां पर कंपास से लेकर कोई भी डिवाइस काम नहीं करती है, और जवान बाहर से इस जंगल में आते हैं तो उनके लिए यह जंगल नया होता है और इसका फायदा माओवादी उठाते हैं। कभी आईडी के जाल में सुरक्षा बल के जवानों को फंसा लेते हैं और कभी गोली बम बारूद से उन्हें नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन पहली बार देखा गया कि जिस इलाके में, चाहे बलीपा का इलाका हो, टोटो का इलाका हो या फिर जराई किला का इलाका हो, पूरा सारंडा जंगल का की बात अगर कर ले तो इस जंगल के उस मांद में भी सुरक्षा बल के जवान पहुंचे जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। और यही जो मजबूती अपनी माओवादी मान रहे थे, इसे सुरक्षा बल के जवानों ने उनका मनोबल तोड़ा, उस इलाके में घुसकर ऑपरेशन करने लगे जहां पर माओवादियों को कभी आभास भी नहीं हुआ था। इसी का नतीजा है कि जब जनवरी में मुठभेड़ हुई तो 17 नक्सली मारे गए। यह झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, जिसमें 1 करोड़ के इनामी तूफान जी के साथ कई उनके दस्ते के इनामी नक्सली थे। ऐसे में इसके बाद फिर मुठभेड़ होती है, उनके और अन्य साथी मारे जाते हैं। फिर आता है दिन जब 20 मई का, जिस वक्त एक साथ 25 माओवादियों ने हथियार डाल दिया। अब मिशिर बेसरा महज 10 साथियों के साथ बचा, तो उसे अब उसके साथियों को भी डर सताने लगा कि अब ज्यादा दिन तक इस इलाके में बैठे, अपने किले में बैठे तो उनका भी मारा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बल के जवान एक तरफ बात करने का भी रास्ता खोल रहे थे और दूसरी तरफ जंगल में ऑपरेशन भी चल रहा था। तो ऐसे में मिशिर बेसरा को साथ छोड़कर पहले एक नक्सली इजराइल फुर्ती माना जाता है कि दूसरे इलाके में गया जहां उसे सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद फिर सचिन और कई नक्सली हैं जो इनामी है पूर्वी सिंहभूम इलाके में वो पहुंच गए सारंडा को छोड़कर। बचा मिशिर बेसरा और असीम मंडल, और माना जा रहा है कि जब खुद को अकेला उसने पाया कि अब तमाम नक्सली इधर से उधर भाग रहे हैं, तो खुद को बचाने की जुगत में लगा और किसी तरह से जान बचाते हुए वो पश्चिम बंगाल या उड़ीसा पहुंच गया। लेकिन माना जा रहा है कि सुरक्षा बल के जवानों के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास मिशिर बेसरा की टोटल जानकारी है, वह किस रास्ते से गया और अपने सुरक्षित किले से निकलकर कहां पास वह अभी मौजूद है। फिलहाल सटीक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, तमाम उसकी लोकेशन पर नजर रखी जा रही है और आने वाले दिनों में सुरक्षा बल के जवान मिशिर बेसरा को गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर मुठभेड़ में वह मारा जा सकता है, क्योंकि लगातार अपील करने के बावजूद भी मिशिर बेसरा अब तक बचता हुआ निकल रहा है। लेकिन अब जिस जगह पर है, क्योंकि उसके किले पर कब्जा सुरक्षा बल के जवानों का है और वहां से जो निकला है वो, तो उसकी तमाम खुफिया तंत्र पर अब नजर सुरक्षा बल के जवानों की बनी है। और माना जा रहा है कि चारों तरफ से जब वह घिर गया तो वह किसी तरह जंगल छोड़कर भाग गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में उसकी तलाश तेज है और सुरक्षा बल के जवान जल्द इसका खुलासा कर सकते हैं। अब माना जा रहा है कि माओवादियों के दूसरे सबसे बड़े नेता 1 करोड़ के इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य मिशिर बेसरा का भी
अंत होगा वो दिन बेहद नजदीक है। हालांकि तमाम पहलुओं पर अभी भी बात जारी है। आत्मसमर्पण करने को लेकर सुरक्षा बल के जवान, सीनियर अधिकारी लगातार अपील कर रहे हैं कि हथियार लेकर अब लड़ाई मुश्किल है, वह मारे जाएंगे। और चेतावनी के साथ साथ वापस लौटने का इंतजार भी जवान कर रहे हैं, जिससे मुख्य धारा में लौटे और सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का फायदा लेकर एक नई शुरुआत करें। तो देखना होगा कि मिसिर मिश्रा असीम मंडल का अंत होता है या फिर मुख्य धारा में लौटकर एक नई शुरुआत करता है। बने रहते न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।